अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने प्रूव करना है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे गौर करें तो इसकी स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज़ भी हमें ऐसी नहीं दी गई जिसको हम सपोज करें या जिसको लेट करके आगे जाके इसको प्रूव कर दें। सिर्फ इतना बताया गया कि इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है आप लोगों ने। तो हमें ऐसी चीज़ों को प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ पोज की जाती है जिसकी मदद से हम ये वाला थ्योरम प्रूव कर पाएँ। तो हमें इसको भी प्रूव करने के लिए कोई चीज़ लेनी होगी ऐसी। उसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ, उसके लिए मैं एक सर्कल यहाँ पे ले रहा हूँ जिसका सेंटर पॉइंट है ये वाला है, ठीक है। अब ये कोई आम सर्कल नहीं है, ये हमारे पास यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है, ठीक है। अब जो जो काम मैं यहाँ पर करता जा रहा हूँ वो यहाँ पे छुरी की फॉर्म में लिखता भी जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O। हमने क्या लिया है, एक यूनिट सर्कल लिया है और उसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, O है। इसके बाद और ये वाला जो हमने सर्कल लिया हुआ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है अब उसकी बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर एंगल एक बना रहा हूँ और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ P का, और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा रेडियन, ठीक है। मेजरमेंट एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा रेडियन, यानी ये एंगल बन रहा है किन के बिटवीन है, एक्स ओ और पी के बिटवीन एंगल बन रहा है थीटा रेडियन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पी को थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं अपवर्ड, यानी कि इसको थोड़ा सा ऊपर को बढ़ा देते हैं, और जो काम मैं यहाँ पे करूँगा वो यहाँ पे छुरी की फॉर्म में लिख भी दूँगा। प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड, इसको मैंने अपवर्ड प्रोड्यूस कर दिया यानी कि बढ़ा दिया, और किस पॉइंट पर आके ये मिल रहा है उसको भी कोई नाम दे देते हैं, सपोज दैट क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रोड्यूस ओपी अपवर्ड विच मीट एट क्यू, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू से एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से क्यू से एक्स एक्सिस पर हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि किसी एक पॉइंट पर जाके मिल रहा है, जिसे हम नाम दे देते हैं एम का। यहाँ पे साथ लिखते भी हैं, ड्रा आ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट पॉइंट M। हमने Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पर, जो कि किस पॉइंट पर आके मिल रहा है, M पर। इसी तरह हम P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, जो कि एक पॉइंट पर आके मिल रहा है, उसे नाम दे देते हैं N का। यहाँ पे साथ लिखते हैं ड्रा another perpendicular on x axis which meet at point N। हमने अभी तक क्या किया है, एक यूनिट सर्कल लिया है, यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद क्या किया है, एक्स ओ पी के बिटवीन एक एंगल लिया है जिसे हमने थीटा का नाम दिया, और ये एंगल रेडियन की फॉर्म में, डिग्री में नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया है, ओ पी को अपवर्ड प्रोड्यूस करवाया जो कि क्यू पॉइंट पर जाके मिल रहा है। फिर हमने क्या किया, क्यू से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि एम पॉइंट पर जाके मिल रहा है। फिर P से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि N पॉइंट पर आके मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, P और M को आपस में मिला देते हैं। P और M को हमने आपस में क्या कर दिया है, मिला दिया। यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन P विद M। अभी जब हमने ये थ्योरम शुरू किया था तो उसके शुरू में कहा था कि ये एक यूनिट सर्कल है, मीन्स कि इसका रेडियस कितना है, 1 है। अच्छा, रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट से लेकर जो बाउंड्री वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इट मीन्स
ओ से लेकर ये पी भी बाउंड्री वाला पॉइंट है और ओ से लेकर ये एम भी बाउंड्री वाला पॉइंट है, ये दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे इसके। तो ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी दैट इज इक्वल टू ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है ओ पी भी रेडियस है, ओ एम भी रेडियस है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और हमने कहा था कि ये यूनिट सर्कल है, अगर ये यूनिट सर्कल है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है ओ एम क्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम क्यू। अब ये सबसे बड़ी ट्रायंगल है जिसको अभी मैंने लिखा है। इसके बाद नीचे देखें तो नीचे हमारे पास ये जो कर्व शेप में आ रहा है हमारे पास, ये जो कर्व आ रही है ओ एम और ओ पी, 2 पॉइंट इसके साथ हैं, ये हमारे पास सेक्टर की शेप एक बन रही है, जिसे हम वैसे सिंपल वर्डिंग में कहते हैं कि पिज़्ज़ा शेप है, पिज़्ज़े की पीस वाली शेप है। ओ एम और ये जो कर्व वाली शेप फॉर्म है पी, ओ एम पी, इसे हम सेक्टर कहते हैं। और ये लेस है यानी ये छोटा है ओ एम क्यू ट्रायंगल से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला ओ एम पी एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम पी छोटा है किससे, ट्रायंगल ओ एम क्यू से। या इस तरह से कह सकते हैं कि ओ एम क्यू का एरिया ज़्यादा है ओ एम पी सेक्टर से। तो वही मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम क्यू इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम पी। इसके बाद थोड़ा और नीचे आए तो एक और ट्रायंगल मिल रही है हमें ओ एम और ये जो डॉटर लाइन वाली है पी, ओ एम पी, और इसका एरिया सेक्टर से भी छोटा है। ओ एम पी का एरिया सेक्टर से भी छोटा है क्योंकि सेक्टर तो पहले आ रहा है ना कर्व वाली लाइन, और उसके बाद दूसरी ये वाली आ रही है। तो यहाँ पे मैं मज़ीद लिखूँगा ग्रेटर देन, यानी कि इसी से अगला स्टेप ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम पी, ओ एम पी। दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या लिया है ओ एम क्यू, एक ट्रायंगल लिया है जो कि सबसे बड़ी थी। उसके बाद आ जाता है एरिया, आ जाता है सेक्टर का ओ एम पी जो कि इस ट्रायंगल के एरिया से छोटा है। फिर उस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया छोटा है ओ एम, और ये जो डॉटर लाइन के साथ आ रही है पी पे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम पी। ओके, अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ और विड्थ यहाँ से क्या है ओ एम एंड एम क्यू, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ओ एम क्यू की। हाफ लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है एम क्यू, एम क्यू। ये डिस्टेंस शो करने के लिए ये साथ में मोड लगा रहा हूँ, इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेक्टर। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब आप आर स्क्वायर की जगह पर ओ एम भी लिख सकते हैं, ओ पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ एम हमारे पास रेडियस है इसका और ओ पी भी क्या है, रेडियस है। तो मैं यहाँ पर ओ एम लिख रहा हूँ क्योंकि हम अभी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओ एम। अभी 1/2 आर स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला है, तो आर के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम पी, यानी कि ओ एम पी इस ट्रायंगल का एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है, लेंथ उसकी वही है ओ एम, और विड्थ कितनी है जी एम पी, एम पी। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे पीछे क्या बचेगा जी, ओ एम एम क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ एम स्क्वेयर थीटा इज़ ग्रेटर देन ओ एम एम पी। और यहाँ पर अगर देखें तो ओ एम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो जिस जिस जगह पर ओ एम आ रहा है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। एम क्यू, अब ये ओ एम तो 1 हो गया, अकेला ये रह गया, इज़ ग्रेटर देन ये भी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ये अकेला थीटा रह गया, इज़ ग्रेटर देन ये भी 1 हो गया, यहाँ पे क्या रह गया जी एम पी। अब बाकी सब तो हो गया, एम क्यू और एम पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब एम पी और एम क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एम क्यू की तरफ आते हैं। एम क्यू कहाँ पे है, इस जगह पर एम क्यू।
तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, या एम पी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एम क्यू, यही हमने कैलकुलेट करना है, इसकी जगह पे पुट कर दें एम क्यू ओवर बेस कितना है जी, ओ एम, वो यहाँ पुट कर दें, टेन थीटा इज इक्वल टू एम क्यू, और ओ एम क्या है, रेडियस है, और रेडियस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो एम क्यू किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है जी, एम पी, यानी इस ट्राइंगल में से ओ एम पी ट्राइंगल में से एम पी कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल के सामने जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो कौन सा है, एम पी, एम पी। और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ओ पी, ओ पी, साइन थीटा इज इक्वल टू एम पी। अब यहाँ पे ओ पी की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है और ओ पी रेडियस है, और रेडियस 1 के इक्वल होता है, तो एम पी की वैल्यू भी निकल आई है और एम क्यू की वैल्यू भी निकल आई है। अब इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, इस इनइक्वालिटी के अंदर एम क्यू की वैल्यू क्या है जी, टेन थीटा, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इज़ ग्रेटर देन थीटा इज़ ग्रेटर देन एम पी की जगह पे क्या आ जाएगा जी, एम पी की जगह पे आ गया जी साइन थीटा। ओके, अब हम लिख सकते हैं टेन थीटा को इस तरह से, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हम एक्चुअली में कैलकुलेट कर रहे हैं साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए साइन थीटा ओवर थीटा, तो यहाँ पर थीटा मौजूद है, ऊपर साइन थीटा नहीं है, वो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को साइन थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा, अकेला रह जाएगा जी 1 ओवर कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा जी थीटा ओवर साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा से कैंसिल क्या रह जाएगा, 1 आ जाएगा। अब भी यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे है साइन थीटा ओवर थीटा और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास थीटा ओवर साइन थीटा, तो ये फॉर्म हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। और इनइक्वालिटी का रूल है कि जब हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, इनका उल्ट कर लेते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाती है, या लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है। तो इसका हम उल्ट करते हैं, यानी रेसिप्रोकल लेते हैं, कॉस थीटा ओवर 1 हो जाएगा, ओवर में 1 लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है, इज़ ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा लेस देन, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, साइन थीटा ओवर थीटा इज़ लेस देन, अब 1 ओवर 1 ये 1 ही होगा हमारे पास जब इसका हम उल्ट करेंगे। अब एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पे लिमिट आ रही है, सिर्फ लिमिट नहीं है, बाकी काम पूरा हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये लिमिट पुट करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा इज़ लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1। अब थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 इज़ लेस देन, ये हमने कैलकुलेट करना है, ये वैसे का वैसे लिख दिया, साइन थीटा ओवर थीटा इज़ लेस देन 1। अब यहाँ पे नोट करें, वो कह रहा है कि ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है, फिर कह रहा है कि ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है, यानी एक दफ़ा कह रहा है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, फिर कह रहा है कि यही वैल्यू 1 से छोटी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो a ग्रेटर देन 1 है या a लेस देन 1 है। अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी आ जाए a ग्रेटर देन 1 और a इक्वल टू 1, तो उसका मतलब होता है कि जो a जो है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है। मीन्स कि अब वो कह रहा है कि a 1 से बड़ा है, फिर कहता नहीं a 1 से छोटा है, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे इनको, तो फिर हमें क्या मिलेगा, a इज़ इक्वल टू 1। वही काम यहाँ पे है कि ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है, फिर कहता है कि यही वैल्यू 1 से छोटी है। इट मीन्स ना तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है और ना ही ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, और यही हमारा हमने प्रूव करना था, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस चैप्टर में से या किसी भी चैप्टर में से आपको कोई वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।